हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। और बताओ मत, करके दिखाओ। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है मलेरिया से लड़ने के लिए कृत्रिम प्रकाश। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज योजना शुरू की? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज शुरू की। इसका उद्देश्य सबसे गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन किया जाएगा। उन्हें सीबीएसई से संबद्ध अच्छे निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की? उत्तर है यूएनईपी। पर्यटन मंत्रालय ने यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी आरटीएसओआई के सहयोग से नई दिल्ली में सतत व जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? उत्तर है ओनली वन अर्थ। पर्यावरण की खराब स्थिति और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक नोडल एजेंसी है जो दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन करती है। वर्ष 2022 में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्वीडन इस साल इस इवेंट का मेजबान है और इसका थीम ओनली वन अर्थ है। यह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू की। इस अभियान के दौरान 13,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया और उन्हें सही दवाएं लेने की सलाह दी गई। इस अभियान के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में रहें। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की नई दर क्या है? उत्तर है 8.1%। सरकार ने वर्ष
2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है, जो पिछले वर्ष प्रदान की गई 8.5% थी। ब्याज की 8.1% ईपीएफ दर 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब यह 8% थी। ईपीएफ जमा पर ब्याज दर केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा तय की गई है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मलेरिया से लड़ने के लिए कृत्रिम प्रकाश। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि मलेरिया से लड़ने के लिए कृत्रिम प्रकाश को हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रकाश जैविक घड़ी के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पक्षियों के बीच प्रजनन का समय, शेरों द्वारा शिकार और मनुष्यों के सोने का पैटर्न। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात का समय अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। इस तरह के नियमित दिन रात के चक्रों के साथ ग्रह पर जीवन विकसित हुआ है। मेलाटोनिन हार्मोन एक जीन है जो नींद और जागने के चक्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह पौधा के साथ साथ जानवरों में भी पाया जाता है। कृत्रिम प्रकाश के बढ़ते उपयोग के कारण प्राकृतिक नींद चक्रों में तेजी से परिवर्तन देखा गया है। वर्तमान में दुनिया की लगभग 80% आबादी कृत्रिम रूप से प्रकाशित आसमान के नीचे रह रही है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मलेरिया पर कृत्रिम प्रकाश का प्रभाव। कृत्रिम प्रकाश मच्छर जीव विज्ञान में परिवर्तन ला सकता है। मलेरिया फैलने वाली मच्छर प्रजाति एनाफिलीज रात में सक्रिय होती है। कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके मच्छरों को रात में दिन के समान प्रकाश उत्पन्न करके भ्रमित किया जा सकता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एनाफिलीज मच्छर द्वारा लंबे समय तक काटने की दर को कम कर देता है। इसलिए काटने की दर और मलेरिया के संचरण को कम करता है। इसकी चुनौतियाँ क्या है? तो पहली चुनौती है कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मलेरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कृत्रिम रोशनी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। नियंत्रित प्रयोगशाला माध्यम में कृत्रिम प्रकाश के प्रभावों का प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन एक प्रभावी वाहक नियंत्रण रणनीति के रूप में इसका उपयोग करना बिल्कुल ही अलग परिणाम प्रदर्शित करती है। इसके अलावा एलईडी प्रकाश नींद को बाधित करने जैसे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब दोस्तों, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीसी की क्षति होती है। ऐसी 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया के संक्रमण के कारक हैं। इनमें से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और
थकान महसूस होती है। इस रोग की रोकथाम एवं इलाज दोनों संभव है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मलेरिया के टीके के बारे में। तो RTS-SYAS-01 जिसे मॉस्क्यूरियक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बाद प्राप्त किया गया है, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा 40% तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं। इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा वर्ष 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। RTS वैक्सीन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पी फॉल्सीपेरस, जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।